आज हमारे साथ है शशांक सान मारुति सुजुकी से और आज हम बात करेंगे उनकी लेटेस्ट लॉन्च। इस साल मारुति ने काफ़ी सारे लॉन्चेस किया है, तो उनकी अगली प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी और ऑब्वियसली उनकी लेटेस्ट गाड़ी जो मार्केट में धूम मचा रही है। ऑब्वियसली मैं बात करूँ जिमनी के बारे में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। शशांक सान, एज ऑलवेज थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम टू स्पीक टू अस। पहली बात, एक ऐसी गाड़ी जिमनी जिससे मैंने खुद लिखा है कुछ सालों से कब से आएगी, फाइनली आ चुकी है। प्राइसिंग भी आउट हो गया फाइनली और काफ़ी रिएक्शंस आ रहे हैं। काफ़ी एक प्रोडक्ट है जो काफ़ी लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया था बिफोर द लॉन्च। तो प्राइसिंग के व्हाट वाज द रैशनल, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। This is a four-wheel drive and hard top, 5 door. So obviously pricing has to be in the premium category. और इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन गाड़ी है, नीश प्रोडक्ट है ये। और इस यही वजह है कि हमने 2 व्हील ड्राइव का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया है। और इसकी प्राइस स्टार्ट होती है करीब 12.5 लाख के करीब। और शुरुआत में तो मैं सोशल मीडिया के पोस्ट देख रहा था उसमें, और कुछ जो तज़ियाकार हैं उन्होंने भी इस पे जो है वो किया है, तनकीद करी कि ये प्राइस थोड़ी हाई है। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि अगर आप उस प्राइसेस का मुवाजना अगर आप कंपैरिजन करते हैं लाइक टू लाइक से, क्योंकि इस कैटेगरी में सिर्फ एक ही व्हीकल है थार जो कि महिंद्रा के उसे है, जिसकी प्राइस 10.5 लाख के आसपास। अब उसमें वो लाइक टू लाइक कंपैरिजन इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो वो 2 व्हील ड्राइव है, दूसरा वो 3 डोर है और 5 डोर का ऑप्शन थार में नहीं है। और वो जो है उसमें जैसे 2 एयरबैग हैं, इसमें 6 एयरबैग हैं जिमनी में। तो लाइक टू लाइक कंपैरिजन के जो मॉडल्स हम वो करते हैं, कंपैरिजन वेरिएंट्स के करते हैं, तो जिमनी करीब 1,13,000 1,21,000 के बीच में अलग अलग वेरिएंट्स सस्ती है कंपेयर विथ थार। अब जब कंज्यूमर्स ने ये बात जब वो तफसील गए होंगे इसकी कीमतों की, तो उन्होंने ये देखा पाया होगा। और अब मैं देख रहा हूँ कि इस प्राइस को बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस मिल रहा है। और उसकी जो प्रूफ है, जो उसके शवाहिद है, वो ये है कि जो बुकिंग के प्राइस को अनाउंसमेंट के पहले जब 7 तारीख को ऐलान की प्राइस, उसके पहले जिमनी की जो बुकिंग्स आ रही थी वो उसका रेट करीब 92 पर डे था। अच्छा। और उसके बाद प्राइस के बाद जो अभी तक जो 7-8 दिन हुए हैं, उसका जो एवरेज बुकिंग आ रही है वो 151 पर डे आ रही है। तो मतलब एक खासा अच्छा इजाफा हुआ है बुकिंग में। तो मुझे लगता है अब कंज्यूमर इस बात को समझ गया है। कुछ कंज्यूमर अभी भी ये कहते हैं कि आपको एक लोअर एंड वेरिएंट भी लाना चाहिए, 2 व्हील ड्राइव और 2 एयरबैग। लेकिन अगर आप ऑफ रोडिंग की इसकी जो बेसिक जो इसका हकीकी इसकी जो कैरेक्टर है गाड़ी की, वो ऑफ रोडिंग का है। और वहाँ ये ज़रूरी है कि आपके पास 6 एयरबैग हों और 4 व्हील ड्राइव हो। कभी 4x2 नहीं है अभी हमें फ़िलहाल हमारा ये कोई वो नहीं है। मैं इस बात से अच्छे से वाकिफ़ हूँ वैसे कि कुछ सार्फिन ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि 2 व्हील ड्राइव भी हो जाए जो सस्ती हो थोड़ी। हाँ। क्योंकि उनका मकसद जो है गाड़ी चलाने का जिमनी ऑफ रोडिंग नहीं है। हाँ। वो एक इमेज के तौर पे और लाइफस्टाइल के तौर पे। तो अब देखते हैं हम कि कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करते हैं। फिलहाल हमारे पास 31,000 के करीब बुकिंग्स हैं जिमनी की, और हम इस समय कोशिश कर रहे हैं कि अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकें और कैसी जो वेटिंग पीरियड बन गया है उसको हम कैसे कम कर सकें। तो आप जिमनी में आपको वॉल्यूम्स, ऑब्वियसली आपका जो दूसरे जैसे ब्रेजा है इतना इट्स नॉट अ मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट अगर मैं बोलूँगा, तो जिमनी में आपको एक्सपेक्टेशंस कितने हैं अगर आप वॉल्यूम्स के बारे में बात? देखिए, अगर आप इस सेगमेंट के हवाले से बात करें तो करीब 50,000 साल का ये सेगमेंट है। अब उसमें एक ही गाड़ी है थार, अब ये दूसरी जिमनी एक कॉम्पीटिंग व्हीकल आई है, तो टोटल मार्केट तो 50,000 का है। लेकिन हमने ये भी पाया है कि जब कभी कोई नया मॉडल किसी सेगमेंट में आता है तो उस सेगमेंट का भी के जो आंकड़े हैं उसमें भी इजाफा होता है, मतलब वो भी ग्रो करता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये 50,000 का जो सेगमेंट है वो कब तक कहाँ तक ऊपर जाएगा। और आगे आने वाले वक्त में मुझे यकीन है कि ये सेगमेंट बड़ा होगा
क्योंकि लाइफस्टाइल का जो प्रोडक्ट्स अब इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे मुल्क में वो बढ़ रहे हैं गाड़ियों के अगर मुतालिक बात करें तो मुझे उम्मीद है बढ़ेगा। और हम अब 3 महीने तक जो है इसका देखेंगे कि रुझान क्या है और इसकी फिर मुस्तकिम जो डिमांड है उसको हम एक आकलन करेंगे और फिर हम आपको बता सकेंगे कि हमारे हिसाब से जिमनी का नॉर्मल प्रोडक्शन या नॉर्मल डिमांड कितनी होगी। और ग्लोबली अगर आप देखेंगे जिमनी 3 डोर में इंडिया में आपने थोड़ा अपना 5 डोर वर्जन बना है क्योंकि प्रैक्टिकल मैंने ग्लोबली 3 डोर वर्जन चलाया तो मुझे 5 डोर ज़्यादा पसंद है क्योंकि दिखने में एक प्रॉपर लुक आती है। तो इंडिया के लिए आपने जो लिया था डिसीजन थोड़ा जिमनी का लेट हो गया एंट्री, मगर ये मेरे ख्याल से एक बेटर डिसीजन था आपने जो लिया था। मुझे तो ये बेहतर लगता है और इसकी वजह ये कि 2020 में ऑटो एक्सपो हुआ था, उसमें हमने ये 3 डोर वर्जन दिखाई थी। उस समय जो हमने तहकीक करी थी सार्फिन के साथ, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके साथ में, उन्होंने ये बड़ा एक मेरे ख्याल में 98% जो कस्टमर्स थे उन्होंने ये कहा था कि 5 डोर हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है। और यही वजह है कि 3 डोर जिमनी तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 2021 से, लेकिन हमने वक्त लगाया 5 डोर गाड़ी को डेवलप किया और सुजुकी की पूरी ग्लोबल उसमें आलमी तौर पे ये पहली 5 डोर जिमनी है, उसका ग्लोबल अनवेल हमने इस बार के ऑटो एक्सपो में किया। तो ये वजह थी ताकीर की थोड़ी जो देरी से लेके आए। तो फ्यूचर में क्या आप सोच सकते हैं अगर इंडियन मार्केट के लिए शायद 3 डोर भी इंट्रोड्यूस कर लोअर प्राइस, अगर लाइनअप को बढ़ाया जाए? अभी फ़िलहाल हमारा कोई इसमें वो नहीं है मंसूबा, लेकिन हाँ अब देखते हैं कंज्यूमर का क्या रिएक्शन है, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं। अभी तो ये 31,000 बुकिंग्स को किस तरह हम फुलफ़िल करेंगे डिमांड को, ये हमारे लिए एक ये है कि कैसे रैंप अप करना है प्रोडक्शन को। अब जैसे जिप्सी वर्स जैसे कि काफ़ी एक गाड़ी है जो काफ़ी आइकॉनिक है अगर आप बात करें, और एक गाड़ी है जो काफ़ी लोगों के अभी भी दिल में है, तो जिमनी आपको कैसे लगता है हाउ विल इट रीच दैट सेम स्टेटस जैसे जिप्सी का आइकॉनिक? जी, दोनों आइकॉनिक गाड़ियाँ हैं। देखिए जिमनी तो की लेगेसी अगर आलमी तौर पे देखें तो 50 बरस पुरानी लेगेसी है 4 व्हील ड्राइव की ऑफ रोडिंग के, और जिप्सी हिंदुस्तान में यकीनन बहुत ही एक कामयाब गाड़ी थी। बट वो कुछ वजह से जब वो यूरो 6 BS6 के नॉर्म्स आए उसमें हमें उसको हटाना पड़ा जिप्सी को। तो ये एक बिल्कुल मॉडर्न गाड़ी है जिमनी और ये 4th वर्जन है। हाँ, तो इसलिए ऑफ रोडिंग के लिहाज से ये एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। आप सोच सकते हैं आप आर्मी के एप्लीकेशन के लिए भी अगर? जी, हमने बात करी है और अब आर्मी का एक प्रोसेस होता है किसी भी गाड़ी को इंडक्ट करने के लिए, तो हम वो प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। उनके स्पेक्स होते हैं, उनके स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो सब हम देखेंगे। फिलहाल तो ये जो 31,000 गाड़ियाँ जो पहले वो कंज्यूमर्स हैं जो डायरेक्ट उनको तो पहले वो डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंडिविजुअल्स। अच्छा, इस साल आपने काफ़ी ज़्यादा गाड़ी का अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च देखेंगे, फ्रॉन्क्स, फिर जिमनी, और ऑब्वियसली इस साल ख़त्म नहीं हुआ, एक और प्रोडक्ट आपने अनाउंस किया था, और अगर उसके बारे में अगर आप बताएंगे। जी, हमने ये ऐलान किया है कि 5 जुलाई को हम एक प्रीमियम 3 रो MPV लॉन्च करेंगे इन्विक्टो के नाम से, और उसकी बुकिंग हम अगले हफ्ते तकरीबन 19 तारीख के आसपास जो है हम उसको बुकिंग लेना शुरू करेंगे। लेकिन जो उसकी प्राइस है और उसके स्पेक्स हैं और उसकी जो बाकी फ़ीचर्स हैं उसके बारे में हम तफसील से 5 जुलाई को बताएंगे। और ये एक प्रोडक्ट है जो 20 लाख के ऊपर की कैटेगरी का है, और मारुति सुजुकी जैसे आप जानते हैं अभी हम 10 लाख के नीचे की जो गाड़ियाँ उसमें तो हमारा 60% शेयर है, लेकिन 10 से 15 लाख का जो बैंड है उसमें भी अब हम मार्केट लीडर बन गए हैं, थैंक्स टू आवर अर्टिगा, XL6, विटारा। तो इस वजह से हम वहाँ भी और वो उस बाज़ार की हिस्सेदारी जो 26% थी पिछले गुज़िश्ता साल 22-23 में, रवां माली साल में वो बढ़ के 30% हो गई है। तो मुझे यकीन है कि चूँकि हमने इसमें काफ़ी कामयाब हुए हैं इस 10 से 15 लाख के सेगमेंट में, तो अब हम पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं 20 लाख के ऊपर वाले सेगमेंट में, प्रीमियम सेगमेंट में। और अब देखते हैं आगे किस तरह हम अपनी ये नेक्सा के चैनल के थ्रू हम इसको लॉन्च करें। आपका एम्बिशंस क्या, अगर आप नेक्सा के बारे में बात, क्योंकि सेल्स में जब आपने, मुझे याद है जब नेक्सा लॉन्च हुआ था एस क्रॉस के साथ,
और जब आज का जर्नी जो है टर्म्स ऑफ सेल्स अगर आप देखेंगे वन ऑफ द लार्जेस्ट, सिर्फ एक मारुति सुजुकी हटा, यस। तो जी देखिए, उसमें हमारा जो ख्वाब है या हमारी जो चाहत है वो तो ये है कि नेक्सा नंबर 2 ब्रांड पे आ जाए मारुति सुजुकी के बाद। इस समय तीसरे नंबर पे आ गई है इस साल। और चूँकि हमने जो गाड़ियाँ लॉन्च करी, विटारा सितंबर में, उसके बाद फ्रॉन्क्स अभी हाल में, और जिमनी, और अब ये इन्विक्टो, तो इससे अच्छा इजाफा होना चाहिए। हमने प्रोडक्शन भी बढ़ाया है बेलिनो का, इग्निस का। तो पिछले साल हमने 3,70,000 के करीब नेक्सा में गाड़ी बेची, और करीब 45% की इजाफा था उसके पहले साल से। और इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 लाख के करीब गाड़ी नेक्सा में बेचें। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी चाहत तो ये है और कि हम नंबर 2 पे आ जाएं मारुति सुजुकी के बाद नेक्सा। अब देखते हैं, उसमें कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड भी हमारी अभी फ़िलहाल तकलीफ़ें हैं, लेकिन ये आर्जी हैं, और आगे शायद हमारे को प्रोडक्शन बेहतरी हो सके Q2 से। तो हमें उम्मीद है कि हम इस हदफ को भी हासिल कर पाएंगे। ठीक है। इन्विक्टो अगर आप जो बोले कि 20 लाख से ऊपर होगी इसकी कीमत, उसका कस्टमर भी अलग होगा जैसे प्रीमियम। तो हाँ, अगर आप तो नेक्सा कैसे अप्रोच करेंगे कि इन कस्टमर्स को, क्योंकि इनका कस्टमर थोड़ा इंटरेस्ट या अगर आप खरीदते हैं गाड़ी वो भी डिफरेंट होता है। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ सेगमेंट तो मुख्तलिफ है, तो कंज्यूमर भी मुख्तलिफ होगा। हमारी नज़र में ये 35 से 43 साल की उम्र के करीब एक यंग कपल, जिनके या तो छोटे बच्चे हैं, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन इनकी जो MHI है, मंथली हाउस होल्ड इनकम लेवल्स काफ़ी हाई हैं। हमारे तहकीक में ये पाया करीब 1.5 लाख के ऊपर मंथली हाउस होल्ड इनकम होगी इसकी। और आपको मिसाल के तौर पे बताऊं कि इंडस्ट्री में जो एवरेज है वो करीब 83,000 है आज की डेट में। तो और ये एडिशनल कार बायर्स ज़्यादा हैं, यानी जिनके पास ऑलरेडी कोई दूसरी गाड़ी है और ये ख़रीद रहे हैं। तो उस लिहाज से ये कस्टमर मुख्तलिफ है और थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग होगा। इसलिए हमारे पूरे तंजीम में एक बड़ा एक एक्साइटमेंट है इस सेगमेंट में आने का, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर देखेंगे इस साल आपने फ्रॉन्क के साथ बूस्टर जेट इंजन लेकर आए थे आप, टर्बो पेट्रोल। जी। तो क्या हम आशा कर सकते हैं कि फ्यूचर कुछ और मारुति गाड़ी में टर्बो पेट्रोल मिले? जी बिल्कुल, वो इस बात पे मशरूत है कि ये कंज्यूमर्स किस तरह से इसको देखते हैं इस टेक्नोलॉजी को, और अच्छा रिस्पांस आया है फ्रॉन्क्स में। और हमारी नज़र है कि अगर ये अच्छी वाइडर एक्सेप्टेंस आती है कंज्यूमर की, तो यकीनन हम इसको चाहेंगे कि इस टेक्नोलॉजी को हमारे बाकी प्रोडक्ट्स में भी लेके आएं। ठीक, आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है आजकल सेमीकंडक्टर इश्यूज़, प्रोडक्शन इश्यूज़ थोड़े कम हो रहे हैं या स्टेबलाइज हो गए? जी, मैं कहूँगा स्टेबलाइज हो गए हैं, और कम इस लिहाज से हुए हैं कि अब ये महदूद रह गए हैं कुछ ही मॉडल्स में, जबकि पहले एक ये सारे मॉडल्स को मुतासिर थे इससे, लेकिन अब सिर्फ कुछ ही मॉडल्स हैं। और वो मॉडल्स हमारे यहाँ एक्सेल 6, अर्टिगा, सियाज, फ्रॉन्क्स, ब्रेजा, और ये विटारा, ये सारे मॉडल्स हैं जिनकी वेटिंग है हमारे पास में। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि गुज़िश्ता साल में हमने करीब 1,70,000 गाड़ी का नुकसान हुआ था प्रोडक्शन में इसकी वजह से, बल्कि तीसरी तिमाही में Q3 में 45,000 गाड़ियों का नुकसान हुआ था, 38,000 Q4 में हुआ था, और अप्रैल और मई में भी हमें प्रोडक्शन का नुकसान हुआ है, और जून में भी हो रहा है। तो लेकिन हमें उम्मीद है कि ऐसा इम्कान है कि अगली तिमाही से, यानी Q2 से, ये जो हालात हैं वो बेहतर होंगे और हम प्रोडक्शन में इजाफा कर सकेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू शशांक सर, फॉर एज ऑलवेज स्पीकिंग टू अस। थैंक यू।